साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। जो अतुल प्रसाद के द्वारा कल जो है बातें नहीं कही गई, उसको आज इन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक बहुत बड़ी बातें बोली हैं। आप इन चीज़ों को देखें और समझें, ये बिल्कुल रूप से आपके ही हित में इन्होंने बोला है। इन्होंने लैंग्वेज पेपर में निगेटिव नहीं रहने की बातें कही है और इन्होंने क्या लिखा है उस पूरे ट्वीट का विश्लेषण आप देखें। आप देख सकते हैं आपके सामने ये अतुल प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल है और देखिए इन्होंने क्या लिखा है। आप पूरी बातों को देखेंगे, समझेंगे और पूरी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। यहाँ से चलते हैं, देखिए क्या लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट का देखिए आप क्या लिखे हैं। लैंग्वेज पेपर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर विथ टोटल 30 पास मार्क्स। आप देख सकते हैं 30% मतलब 100 में 30% का मतलब 30 ही होगा। 30 पास मार्क्स, नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कोई आपका अलग से पासिंग मार्क्स नहीं है। यानी 100 नंबर 25 नंबर इंग्लिश और 75 नंबर हिंदी मिला के आपको 30 नंबर लाना है और जो 30 नंबर लाएंगे वो क्वालिफाइड होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में नंबर लाएं या न लाएं। दूसरा पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो निगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर, यानी ये जो पेपर है 75-25 का जो पेपर है, इसमें कोई निगेटिव नहीं रहेगा। यानी आप चाहें तो 100 में 100 भी रंग सकते हैं। 100 में 100 रंग करके अगर आप 30 नंबर लाते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के, तो आप बिल्कुल रूप से क्वालिफाइंग होंगे। नेक्स्ट क्या बोले हैं, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी 1/8/2023 एज पर रूल। कहने का मतलब ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी, जैसे कि मान लीजिए कि आप बीएड किए हों या डीएलएड किए हों और आप स्टेट सीटेट क्वालिफाइड हों और आपका बीएड डीएलएड जो है क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन वो जो है 1/8/2023 तक अगर क्लियर हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल रूप से एलिजिबल हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। यानी 1/8/2023 तक मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए बीएड किसी कोई भी जो है आपका एलिजिबिलिटी का जो भी क्राइटेरिया है वो 1/8/2023 तक अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रूप से एलिजिबल हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला चौथा नंबर बोलें, कैन चूज ओनली डेट सब्जेक्ट इन विच ए स्टेट इन क्लियर्ड, यानी आप उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिसमें आप ए स्टेट क्वालिफाइड हैं, ए स्टेट पास हैं, उसी को चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी बातें इन्होंने लिखा है। पांचवा नंबर है, कैन अपीयर फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ अ स्कूल इफ एलिजिबल, कैन चूज डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट एग्जाम और इफ क्लियर्ड इन ए स्टेट। मतलब वही कहने का मतलब ये है कि आप जो है डिफरेंट जो है अगर सब्जेक्ट का स्टेट जो है आप क्लियर किए हैं तो आप उसमें आसानी से जो है भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 6 नंबर में इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी, यानी जो बायोमेट्रिक जो पार्ट है, यानी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको बायोमेट्रिक जो है थंब जो लगते हैं बायोमेट्रिक का, वो चीज़ जो है आपको देना होगा। ये ऑथेंटिक है और ये चीज़ें बिल्कुल रूप से मैंडेटरी है। तो ये चीज़ है इन्होंने आज क्लियर कर दिया। जो भी लोगों के मन में संशय था वो आज पूरा सब कुछ क्लियर हो गया। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।